चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 4 और आज से हम प्योरली टेक्निकल लेक्चर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर। अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही बेहतर नोट्स हम आपको देंगे, आप उस समय लिखिएगा। देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? एक तरह का पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप इजीली एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। छोटा सा होता है, 6 लीटर 9 लीटर, उससे भी छोटा होता है। आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरह से मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है साहब? एक तरह का पोर्टेबल डिवाइस है जिसका काम होता है आग को बुझाना। अगर घर में, स्कूल में, ऑफिस में, कार्यस्थल, वर्कशॉप, कहीं भी अगर आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने का काम कौन करता है? फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, लेकिन अगर आग बहुत ही बड़े लेवल में लगी है, मान लीजिए पूरा घर में आग लग गया है, पूरे फैक्ट्री में आग लग गया है, तब फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर आग नहीं बुझा सकती है, क्योंकि वो आग एक बड़े लार्ज स्केल में लगी हुई है और ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। तो उतना बड़े लेवल का जो आग है उसको बुझाना छोटे से फायर एक्सटिंग्विशर से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये छोटे मोटे स्केल में जो आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। समझ गए? कितने तरह का होता है फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग समझेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है इसको हम लोग डिवाइड किए हैं कि आखिर किस तरह के आग को आपको बुझाना है। क्लास ए, अभी लिखना नहीं है, ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। टोटल साहब 5 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, यानी कि 5 तरह के यंत्र हैं जिसका काम सिर्फ एक ही है, आग बुझाना। ठीक है, लेकिन आग अलग अलग चीजों से लग सकती है ना। अगर लकड़ी में आग लग गया तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे? मान लीजिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस में आग लग गया तो किस तरह का हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे? मान लीजिए ट्रांसफार्मर में साहब आग लग गया, मोटर में आग लग गया, आपके मोबाइल में आग लग गया, तब किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे? मान लीजिए कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जो मेटल्स हैं, इन धातुओं में आग लग गया तो किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग आग बुझाने के लिए? मान लीजिए ना मैडम, आप खाना बना रहे हैं किचन में और ऑयल डाले हैं और उस ऑयल में ही आग लग गया, तो किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे? यह जानना बहुत जरूरी है साहब, इसका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं जानेंगे तो शायद आप गलती कर बैठेंगे और गलत तरह का फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप यूज करते हैं तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक एक करके हम लोग सारे फायर एक्सटिंग्विशर को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, ठीक है, पहला है क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर। समझेंगे क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? देखिए, हम मेन चीज आपको समझा देते हैं, नोट्स में पूरा डिटेल से लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पढ़ने में। क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर में साहब हम लोग जो एक्सटिंग्विश एजेंट यूज करते हैं, एक्सटिंग्विश एजेंट, अभी लिखना नहीं है, ठीक है ना, एक्सटिंग्विश एजेंट जो यूज करते हैं, यानी आग बुझाने के लिए जो तत्व, जो मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, वो साहब है वाटर। वो क्या है? वाटर। समझ गए? फोम, एक एक करके हम समझाएंगे ये फोम क्या होता है, किस चीज का फोम बना होता है। ठीक है, हम लोग क्लास ए में हम लोग वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और DCP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ड्राई केमिकल पाउडर।
ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले आप हमको एक चीज बताइए कि किसी भी चीज में आग लगने के लिए कौन सा 3 चीजों की जरूरत होती है। मान लीजिए कि इस डस्टर में हमको आग लगाना है, तो कौन सी 3 चीजों की जरूरत होगी साहब। पहला हीट, दूसरा फ्यूल और तीसरा ऑक्सीजन। समझिए ध्यान से, किसी भी चीज में आग लगने के लिए ये 3 चीजों की जरूरत होती है। अगर 3 में से कोई भी एक एब्सेंट रहेगा तो समझिए उस चीज में आग नहीं लगेगी। समझ गए बात। इस डस्टर में अगर आग मुझे लगाना है तो मुझे ये तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस 3 चीज में मान लीजिए हमने हीट हटा दिया, इसमें आग नहीं लगेगी। मान लीजिए हमने फ्यूल हटा दिया तो आग हम लगाएंगे किस में। मान लीजिए ऑक्सीजन हटा दिया तो भी आग नहीं लगेगी। बात समझ गए। तो किसी भी चीज को जलने के लिए साहब ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। थोड़ा और समझिए, हीट का मतलब क्या है, फ्यूल का मतलब क्या है और ऑक्सीजन का मतलब क्या है। ठीक है। देखिए, फ्यूल का मतलब होता है जिस चीज को हम जलाएंगे। समझ गए। जिस चीज को हम जलाएंगे उसको फ्यूल बोल सकते हैं, लेकिन हां वो जलना चाहिए, जलने के बाद एनर्जी देना चाहिए। ठीक है। फ्यूल में आप सॉलिड फ्यूल हो सकता है, सॉलिड फ्यूल हो सकता है, गैसियस फ्यूल हो सकता है, लिक्विड फ्यूल हो सकता है। ठीक है। सॉलिड फ्यूल में क्या आ गया, कोयला, डस्टर, ये सारे सॉलिड मटेरियल हैं। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड फ्यूल बोल सकते हैं। पेपर जलाना है, बहुत सारे जब कॉपी किताब जब कचरे का ढेर बन जाता है तो लोग उसको भी जला देते हैं, तो वो भी एक सॉलिड मटेरियल हो गया। लिक्विड में क्या आएगा बताइए, जितने भी तरह के ऑयल हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारे क्या हो गए आपका लिक्विड फ्यूल हो गए। और गैसियस फ्यूल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, ये सारे क्या हो जाएंगे, गैसियस फ्यूल हो जाएंगे। ये सारी चीजें जलने के बाद हमें क्या देती है, एनर्जी देती है ना। तो इसको हम लोग फ्यूल का मतलब समझ गए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूल। अब इसको जलने के लिए हमको एक सर्टेन तापमान की जरूरत होती है, जिसको बोलेंगे हम लोग इग्निशन टेम्परेचर। हीट का मतलब क्या है साहब, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम तापमान जिससे इस डस्टर में आग लग सकती है ना। अगर हम एक माचिस जलाकर पेपर को जलाएं तो वो तुरंत जल जाएगा, लेकिन उसी माचिस से अगर हम इस डस्टर को जलाएं तो ये थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। समझ गए ना। वो किसके कारण होता है, इग्निशन टेम्परेचर के कारण होता है। हर किसी का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है। सबसे ज़्यादा ज्वलनशील गैस कौन सा है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, तुरंत जल जाएगा। जरा सा भी अगर उसको चिंगारी मिली तो वो तुरंत जल जाएगा। मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन गैस। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। समझिए, जो गैस होता है साहब, जो गैस होता है इसमें बहुत जल्दी आग लगती है। इसको हम नंबर फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं। जो सबसे जल्दी आग पकड़ेगी वो गैसियस फ्यूल में पकड़ेगी, उसके बाद लिक्विड फ्यूल में पकड़ती है, इसको हम सेकेंड नंबर पर रखते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो समय लगेगा जलने के लिए वो क्या है, सॉलिड फ्यूल, इसको हम थर्ड नंबर में रखते हैं। समझ गए। सबसे जल्दी आग किस में लगेगी, गैसियस फ्यूल में, उसके बाद लिक्विड फ्यूल में, उसके बाद सॉलिड फ्यूल में। समझ में आ रहा है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना तो साहब ये जल ही नहीं सकती है। पत्तों का ढेर जो होता है ना, सूखे पत्ते का ढेर को क्या कीजिए, पूरा दबा दीजिए। जो भी सूखे पत्ते हैं उसके ढेर को दबाकर फिर आप उसमें आग लगाइए, देखिए धुआं निकलेगा। जबकि पत्ते सारे सूखे हुए होंगे उसके बाद भी उससे क्या निकलेगा, धुआं, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा साहब तो फिर वो बहुत आसानी से जलेगा। समझ गए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने बेसिक बता दिया कि आग लगने के लिए कौन से 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस में पहले आग लगेगी, किस में लेट से आग लगेगी। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा तापमान जिससे क्या होगा, मटेरियल में आग
लगेगी। और सभी मटेरियल के लिए अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। अगर गैस होगा तुरंत आग लग जाएगी, सॉलिड फ्यूल होगा सबसे लेट से आग लगेगी। ठीक है, चलिए हम क्या समझा रहे थे, एक्सटिंग्विश एजेंट यानी आग बुझाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है ना, छोटा सा टैंक होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर, मैं आपको दिखाऊंगा। वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास ए, अब इसको समझेंगे कैसे कि ये इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है। देखिए, ऐसी चीज़ें जो जलने के बाद हमें राख दे, राख समझते हैं ना, एसेस प्रोड्यूस करे, एसेस जलने के बाद, राख जलने के बाद जब राख हमको मिलेगा तो वो सॉलिड पार्टिकल से मिलेगा ना। पेट्रोल जलने के बाद, डीजल जलने के बाद, केरोसिन जलने के बाद हमें कुछ मिलता है, रेसिड्यू कुछ बचता है, कुछ भी नहीं बचता है, तो उससे हमको एसेस नहीं मिलते। तो लिक्विड फ्यूल तो नहीं होगा इसमें, क्लास ए में लिक्विड फ्यूल नहीं आएगा। गैसियस फ्यूल की बात करें तो वो भी जलने के बाद हमें कोई भी रेसिड्यू नहीं देता है, कुछ नहीं बचता है, तो वो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये किसके लिए इस्तेमाल होगा साहब, क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर जो इस्तेमाल होगा ये सॉलिड पार्टिकल के लिए होगा। सॉलिड कंबस्टिबल सब्सटेंस लिखते हैं, जो जल सकता है। देखिए, हर सॉलिड जल नहीं सकता है, सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल, हर सॉलिड जल नहीं सकता है, समझ गए। पत्थर को जलाइएगा जलेगा क्या, नहीं जाए, हीट होगा, जलेगा नहीं, उससे एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना। पत्थर पर आप खाना बना लीजिएगा, पत्थर को गर्म करके आप खाना नहीं बना पाइएगा, क्योंकि उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन कोयले को जलाकर आप खाना बहुत आसानी से बना सकते हैं, लकड़ी को जलाकर आप खाना बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वो जलने के बाद हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। समझ में आया। तो क्लास ए सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल में जब आग लगेगी साहब, उसको बुझाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए लकड़ी में आग लग गई, लकड़ी में, तो आप क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा सकते हैं। मान लीजिए पेपर में आग लग गई, कार्डबोर्ड में आग लग गई, प्लास्टिक में आग लग गई, रबड़ में आग लग गई, तो आप क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से बहुत आसानी से आग बुझा सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आग बुझाता है, देखिए वाटर का काम क्या होता है, तापमान को घटा देना सडन से, है ना, इग्निशन टेम्परेचर को घटा देता है। जब पानी क्या करेगा, एक तो इसमें कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करता है कि लकड़ी के तापमान को, जिस तापमान पर वो जल रहा है उसके तापमान में गिरावट कर देता है, और जब तापमान में गिरावट होगी तो साहब आग तो लगेगी नहीं। ठीक है, फोम का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे, और ड्राई केमिकल पाउडर को भी हम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, लेकिन आप बस इतना जानिए कि क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किस लिए होता है, ऑर्डिनरी यानी सामान्य सॉलिड वस्तुओं को जलाने के लिए, ऑर्डिनरी सॉलिड मटेरियल। इसमें क्या क्या आ सकता है साहब, इसमें देखिए आपका पेपर आ सकता है, इसमें वुड आ सकता है ना, लकड़ी आ सकता है, रबड़ हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है ना, ये सारे चीज आपका टेक्सटाइल हो सकता है। मान लीजिए कपड़े में आग लग गया, घर के पर्दे में आग लग गया, किचन में पर्दा लगाए हुए हैं, गलती से पर्दा में आग लग गया, तो किससे बुझाएंगे आप, क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से आराम से आग बुझा सकते हैं। ठीक है, पेपर, वुड, रबर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल etc कर देते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ें जलने के बाद हमें क्या देती है, राख देती है, इसलिए हम लोग इसको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। जब ये फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर खरीदेंगे या ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर खरीदेंगे तो ये काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको, है ना। CO2 भी होता है साहब, CO2 भी होता है, लेकिन CO2 बहुत कॉमन है, लेकिन CO2 का मैं आगे बताऊंगा कि ये बहुत हार्मफुल भी है। आप बंद कमरे में CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना सफोकेशन से मर जाएंगे, क्योंकि CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन को ही साहब खा जाता है ना। अगर आप एक रूम में CO2 बढ़ जाएगा ना तो सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। मैं बताऊंगा इसके पीछे का विज्ञान क्या है, और आप सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। समझ गए व्हाट इज क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप ए से समझ सकते हैं, ए से आप समझ सकते हैं, ए से क्या होता है, एसेस, ए से क्या होता है, एसेस। तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा सॉलिड मटेरियल जो जलने के बाद राख प्रोड्यूस करे, एसेस प्रोड्यूस करे, उस वहां पर हम लोग क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा नोट्स आपको दे देते हैं, फिर हम क्लास बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर पर चलेंगे, और एक बार हम और पूरे डिटेल में डायग्राम बना के समझाएंगे कि वो काम कैसे करता है। फायर एक्सटिंग्विशर कैसा होता है,
एकदम छोटे स्तर पे समझिए ये काम कैसे करता है कि फायर एक्सटिंग्विशर, मान लीजिए एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर है ना, यहाँ से नोज पाइप निकला हुआ होता है और यहाँ पर हैंडल होता है, ठीक है, यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा हुआ होता है, इसके अंदर एक सिफोन ट्यूब होता है। अभी मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। और इस सिलेंडर के अंदर में दो चीज़ें होती है, एक तो हाईली प्रेशराइज्ड एयर होता है, हाईली प्रेशराइज्ड एयर होता है, और एक वाटर होता है। और क्या होता है? वाटर होता है। समझ गए? देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। मान लीजिए एक फायर एक्सटिंग्विशर है, चलिए यहीं पर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो है इसको सिफोन ट्यूब बोलते हैं, सिफोन ट्यूब, सिफोन ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है, आपका हाईली प्रेशराइज्ड एयर होता है, एयर को बहुत प्रेशर में भरा जाता है सिलेंडर के अंदर, और पानी भी भरा जाता है। जब हम इसके हैंडल को दबाते हैं तो क्या होता है, जो हवा बहुत तेज से बाहर निकलती है और उसके साथ पानी के जो बुलबुले होते हैं, यानी पानी वाटर भी जो है वो नोजल के थ्रू हाई प्रेशर से बाहर निकलता है। तो क्या करता है, हवा और पानी दोनों ही आग बुझाने का काम करती है। आप एग्जांपल में समझिए ना साहब, परफ्यूम देखे हैं ना, आप अपने बॉडी में परफ्यूम मारते हैं ना, आप परफ्यूम को कभी हाथ पर मारिए इस तरह से, देखिए उसमें आपको लिक्विड पार्टिकल भी होगा, मतलब पानी के जैसा भी पदार्थ होगा, और हवा भी तेज लगेगी, और वो ठंडा भी होगा। ठंडा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम हवा को बहुत हाईली प्रेशराइज्ड, जब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड करते हैं तो उसका तापमान घटता है, और तापमान घटने के कारण क्या होता है, वो बहुत ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एलपीजी गैस जिसमें खाना बनता है, देखिए ना रसोई में जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है, तो अगर गैस लीक हो रहा है, अगर आप वहाँ पर हाथ रखेंगे तो आपको वहाँ पर एलपीजी लिक्विड है ना, लिक्विड आपके हाथ में महसूस होगा कि ये तो पानी के जैसा है, गेटिंग, और बहुत ठंडा लगेगा आपको, क्योंकि वो हाईली कॉम्प्रेस्ड है। और जब भी हम गैस को हाईली कॉम्प्रेस्ड करते हैं तो उसका तापमान में गिरावट आता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब डायग्राम बनाकर हम इसको पहले बहुत आपको क्लियरली समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको नोट्स देंगे क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। चलिए, हमने एक सैंपल डायग्राम बनाया हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर का। दिस इज अ वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। देखिए इसी तरह का होता है फायर एक्सटिंग्विशर। थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, इसका लेबलिंग कर दे रहे हैं। इसको हैंडल बोला जाता है, आप डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं। इसको सेफ्टी पिन बोला जाता है, सेफ्टी पिन। ये है आर्म टाइप हैंडल, है ना, मतलब दबाने वाला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग हैंडल कम लीवर, इसको आप ऐसे बोल दीजिए, ऑपरेटिंग हैंडल कम लीवर, हैंडल कम लीवर, ऑपरेटिंग हैंडल कम लीवर। ये है आपका प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, ठीक है। ये है आपका जो है सिफोन ट्यूब है, सिफोन ट्यूब। ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है, हाईली प्रेशराइज्ड एयर होता है, ठीक है। ये सिफोन ट्यूब है। ये जो खाली जगह है यहाँ पर क्या होता है साहब, प्रेशराइज्ड एयर होता है, प्रेशराइज्ड हवा भरा हुआ होता है। ये आपका वाटर है ना। वाटर तो इनकॉम्प्रेसिबल होता है, तो हाई प्रेशर में तो हम वाटर को भर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वाटर क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब दबेगा नहीं वाटर। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज हॉस पाइप, डिस्चार्ज हॉस पाइप, है ना। ये आपका नोजल है, यहाँ से हाई प्रेशराइज्ड मिक्सचर ऑफ एयर और वाटर यहाँ से निकलेगा, दैट इज कॉल्ड नोजल। और इसको बोलेंगे हम लोग होल्डिंग डिवाइस। किसको होल्ड कर रहा है, हॉस पाइप, तो इसको लिख सकते हैं आप हॉस पाइप होल्डिंग डिवाइस, ठीक है। या फिर स्प्रे नोजल होल्डर आप बोल सकते हैं इसको। इसको आप क्या बोल सकते हैं, नोजल होल्डर। किसके नोजल को होल्ड करेगा, ये हॉस पाइप के नोजल को ये होल्ड करके रखेगा, ठीक है। समझ गए, कुछ छूटा तो नहीं है इसमें। ये सिंपल टाइप ऑफ क्लास ए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। आप इसको जब हैंडल को दबाएंगे और इस पाइप को यहां से निकालेंगे और आग पर जब आप
फोकस करेंगे। जब आग पर आप जब इस पाइप को लगाएंगे तो इसको दबाएंगे तो आराम से इससे क्या होगा, हाईली प्रेशराइज्ड एयर प्लस वाटर मिक्सचर निकलेगा और वो आग को बुझा देगा। ठीक है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। सिफोन ट्यूब क्या करता है, सक्शन के द्वारा यहाँ से ये वाटर को उठाता है और हवा में मिलेगा तो यहाँ नोजल लगा हुआ है और नोजल क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ा देता है ना, प्रेशर को बढ़ा देता है। और यहाँ पर आपका लगा हुआ है प्रेशर गेज, जो अंदर सिलेंडर के अंदर में कितना प्रेशर है उसको बताता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर से हवा भर, साइकिल का टायर में अगर हवा भर दीजिएगा बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, फट जाएगा ना। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जैसे मोटरसाइकिल में या 4 व्हीलर में जब हवा भरता है तो उसके हाथ में प्रेशर गेज होता है जो चेक करता है कि कितना हवा भरे हैं, सही है या कम है या ज़्यादा है। कैसे पता चलेगा, प्रेशर गेज से पता चलेगा। ठीक है, सो दिस इज द लेबल डायग्राम ऑफ वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। डायग्राम ऑफ क्लास ए मत लिखिए, आप इसको लिखिए डायग्राम ऑफ वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। डायग्राम ऑफ वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसका प्रिंसिपल बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपने जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बताया था परफ्यूम वाला, या फिर कोलिन, जो आप शीशा साफ करने के लिए कोलिन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप देखिएगा जो हैंड वॉश आता है ना, लिक्विड टाइप का हैंड वॉश, उसमें एयर नहीं होता है, इसलिए वो प्रेशर से बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उसमें एयर नहीं होता है। इसलिए आप जब भी देखिएगा कि जो डेटॉल हैंड वॉश आता है लिक्विड वाला, जब आप उसको दबाइएगा तो बहुत स्लोली वहाँ से जो लिक्विड मटेरियल है वो बाहर आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं है। लेकिन जब आप परफ्यूम को जब आप दबाते हैं तब देखिए वो कितने प्रेशर से बाहर निकलता है, क्योंकि उसके अंदर हवा भी है और लिक्विड भी है ना। ठीक, उस सेम प्रिंसिपल यहां भी काम करता है। समझ गए? क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। चलिए इसको बना लीजिए, इसके बाद हम इसका नोट्स दे देंगे। चलिए मिटा देता हूं। लिखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? हमने थ्योरी लिख दिया है फायर एक्सटिंग्विशर का। इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस that is designed to control or extinguish small fire in emergency situation। समझा चुका हूं। और ये it works by discharging an extinguish agent, है ना। डिस्चार्जिंग का मतलब होता है कि हाईली प्रेशराइज्ड जो एक्सटिंग्विश एजेंट है उसको हाई प्रेशर से सिलेंडर से बाहर निकालेगा नोजल के थ्रू जब आप लीवर को दबाएंगे, है ना। और सिलेंडर के अंदर क्या क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर के अंदर वाटर हो सकता है, फोम हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, या फिर ड्राई केमिकल पाउडर हो सकता है, क्लीन एजेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम एक एक करके जानेंगे कि जब फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिलेंडर है उसके अंदर वाटर होने से, अभी तो हमने बताया कि उसको हम लोग क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलेंगे। अगर कोई बोलेगा क्लास ए टाइप तो आप आराम से बता सकते हैं कि क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग वाटर भी इस्तेमाल कर सकते। मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वाटर। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है ना साहब तो आप फोम वाला खरीद लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खरीद लीजिए, डीसीपी वाला खरीद लीजिए, मल्टीपर्पस। अगर सॉलिड मटेरियल जो राख देता है यानी लकड़ी प्लास्टिक उसमें भी आग लगेगा तो आप बुझा सकते हैं आप। ठीक है, जो क्या करता है फायर एक्सटिंग्विशर, क्या करता है, जो फायर ट्रायंगल है, फायर ट्रायंगल में आ गया हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीनों में से किसी एक चीज को ये कट ऑफ कर देता है जिससे आग और भड़केगी नहीं। कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं? देखिए, क्लास ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप एंड के टाइप। 5 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। क्लास ए का तो मैं थोड़ा सा आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया हूं। क्लास ए टाइप हेडिंग देखकर आप वो डायग्राम बना लेना, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे।
ठीक है, लिखिए। ठीक है, हेडिंग दीजिए क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर। समझा दिया हूं, इसका आप नोट्स लिख लीजिए, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं कि दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज मेनली यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स, जैसे कि लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, रबड़, ये सब में अगर आग लगती है तो इसको बुझाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग एंड स्मॉदरिंग। स्मॉदरिंग पानी में नहीं आएगा, स्मॉदरिंग का मतलब होता है ब्लैंकेट का फॉर्मेशन करना, है ना, एक पतली परत जहां पर आग लगेगी उसके ऊपर एक पतली परत चढ़ा देना जिससे आग ना फैले। इसको मैं आगे बताऊंगा, जब मैं फोम समझाऊंगा ना, जब मैं फोम बताऊंगा, फोम, तब मैं समझाऊंगा कि ये ब्लैंकेट का फॉर्मेशन कैसे करता है। पानी तो अकेला ब्लैंकेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है ना। फोम का मतलब होता है झाग, बहुत डिटेल में समझाएंगे जब हम क्लास बी टाइप, नॉट बी टाइप, हाँ बी टाइप में भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल में समझाएंगे जब हम आपको क्लास बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसको हम लोग ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस में, स्कूल में और जनरल वर्क प्लेस में हम लोग इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कम होता है, ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है फोम टाइप हो गया, CO2 टाइप हो गया, या DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का हो गया। सिर्फ पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल विल बर्न एंड प्रोड्यूस एसेस। ए से याद रखिएगा कि एसेस, जहां एसेस प्रोड्यूस होगा यानी राख जहां प्रोड्यूस होगा, हम लोग पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे। और अगर पैसा ज़्यादा है, पहले भी बोल चुका हूं, तो आप महंगा वाला खरीदिए, आप फोम वाला खरीद लीजिए, आप ड्राई केमिकल पाउडर वाला खरीद लीजिए, आप क्लीन एजेंट वाला खरीद लीजिए। अब इसमें कौन कौन से तत्व का इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए? पहला है वाटर। वाटर का काम क्या होता है? ये तापमान को घटा देता है ना। जिस तापमान पे जलेगा लकड़ी, जिस तापमान पे जलता है उसके तापमान को ही घटा देता है कौन? पानी यानी वाटर, जिससे फिर आग फैलेगा नहीं और बहुत आसानी से आग बुझ जाती है। और दूसरा क्या करेगा? जो फायर ट्रायंगल है, फायर ट्रायंगल अभी बताया था, उसमें 3 चीज़ है, हीट है, फ्यूल है, ऑक्सीजन है। तो उसमें क्या करता है ये? इट रिमूव्स हीट। पानी क्या करेगा? हीट को रिमूव करता है। जब हीट को रिमूव कर देगा तो फिर तो आग लगेगी ही नहीं, क्योंकि फायर ट्रायंगल में हीट रिमूव हो गया। हमने बताया था कि फायर ट्रायंगल में कोई भी एक चीज़ को अगर हम रिमूव कर देंगे तो आग नहीं लग सकती है। तो ये थ्योरी है क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर का। पहला है वाटर, जगह नहीं है, अगला लिखेंगे हम लोग फोम, CO2, एक एक करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पहला आप वाटर लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसे मिटाऊंगा, ठीक है। पहला आपने वाटर लिखा था, दूसरा फोम है। फोम को एक्चुअली हम लोग AFFF बोलते हैं, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। बहुत डिटेल में हम इसको आगे पढ़ाएंगे। एक्वस का मतलब होता है पानी का मिश्रण, पानी मिला हुआ है, ठीक है। फोम जो बनेगा, फोम यानी झाग, उसमें पानी मिला हुआ होगा, इसलिए एक्वस इसको बोला गया है। फोम का काम क्या होता है? ये कूलिंग, अगेन ये ठंडा करेगा। और स्मॉदरिंग, स्मॉदरिंग का मतलब होता है कि एक ब्लैंकेट, एक चादर बना देगा जहां पर आग लगी हुई है, जिससे कि आग और नहीं भड़केगा। और इट फॉर्म्स अ फिल्म दैट प्रिवेंट्स रीइग्निशन। फिल्म का मतलब होता है अगेन पतला चादर बनाएगा, ठीक है। फोम का मतलब तो झाग है, स्मॉदरिंग का मतलब झाग बनाना होता है ना। और एक पतला सा चादर, फिल्म का मतलब होता है पतली परत, फोम का बनेगा जिससे कि रीइग्निशन यानी कि फिर से उसमें आग नहीं लगेगा। नंबर 3 है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। कुछ पाउडर का इस्तेमाल होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो कौन कौन से पाउडर हैं जिसका इस्तेमाल हम आग बुझाने के लिए करते हैं। पाउडर क्या करेगा? फर्दर केमिकल रिएक्शन होने नहीं देगा। आग जब लगती है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन को बनने ही नहीं देगा, उस केमिकल रिएक्शन को पूरा होने नहीं देगा। कौन? DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। अच्छा, कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए सिलेंडर, तो पता है कि रेड कलर का सिलेंडर होता है आपका, जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिलेंडर होता है वो रेड कलर का होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है? उसके कलर कोड से, ठीक है। वो क्या रहेगा? एक आपका ग्रीन ट्रायंगल बना हुआ रहेगा,
जिसके अंदर में ए लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्लास ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, देखिए फायर को हमने कैटेगराइज किया है, एक्सटिंग्विशर को कैटेगराइज नहीं किया है। एक्चुअली ना फायर को कैटेगराइज किया जाता है कि आग किस में लगी है और वो किस क्लास का फायर है, और उसके अनुसार हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, बी टाइप, सी टाइप, ए बी सी टाइप, के टाइप, है ना। लेकिन एक्चुअली हमको देखना है कि आग लगा किस में है। जैसे अभी हमने बताया ना कि मान लीजिए लकड़ी में आग लगा है, कपड़ा में आग लगा है, पेपर में, कार्डबोर्ड में, प्लास्टिक में, रबड़ में, अगर ये सारे मटेरियल में आग लगा है तो वो ए तरह, वो मतलब ए क्लास का फायर है। और ए क्लास का फायर के लिए हम लोग ए टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना। और ए टाइप में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्चुअली क्या है, वाटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाटर वाला तो ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं जो हर जगह काम आ जाए, है ना। चाहे वो लकड़ी में आग लगे तो भी बुझा दें, अगर आपका डीजल पेट्रोल में आग लगे तो उसको भी बुझा दें, मोटर ट्रांसफार्मर में आग लगे तो उसको भी बुझा दें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर को रखने का। थोड़ा कॉस्टली होता है बट वो अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो एक एक करके सारा फायर एक्सटिंग्विशर को पढ़ेंगे। हाँ, इसका कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब कि इसको हम कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग क्लास बी, सी, डी और के में इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखिएगा। पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग बी, सी, डी और के टाइप के आग में, फायर में जहां आग लगेगी उसको वहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं अभी आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि बी, सी, डी और के किस तरह के आग को बोला जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ। ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, पहला तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर जेट फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, वाटर जेट। दूसरा है वाटर और मिस्ट स्प्रे, मतलब वही। और तीसरा है फोम एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इतना लिखिए।